खुश थे कि हमारा बंदा पीएमओ में बैठा है, तो जम्मू को कुछ मिलेगा। आप लोग सामने हो, आप लोग तो लोकल लोग हो, क्या मिला जम्मू को? क्या लग रहा है, इससे पहले भी ईडी इंक्वायरी हुई, साफ छवि के साथ बाहर आ गए, एक बार दोबारा हो रही है, ये चल क्या रहा है और आखिरकार क्यों हो रहा है? सर ये सब 2024 की इलेक्शन की तैयारी है। जो यहाँ से 2 बार जीते हैं और चौधरी साहब का बहुत बड़ा हाथ है उनकी जीत में, उनको ज़मीन हिलती दिख रही है और वो सारा ये पॉलिटिकल वेंडेट है। आगे भी लड़ाइयाँ होती थी, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, बिल्कुल राजनीतिक लड़ाइयाँ सड़क पर लड़ी जाती हैं, इनका मिसयूज़ करके नहीं लड़ी जाती। पूरे हिंदुस्तान में आप जो देख रहे हो वही रिप्लिकेट कर रहे हैं, पर इनको पता नहीं कि इन्होंने हाथ कहाँ डाल लिया। उनमें इतना भी नहीं है कि आम जनता के साथ खिलवाड़ हुआ है तो उनकी आवाज़ बनकर कुर्सी छोड़नी चाहिए, तो लगता है कुर्सी के लोभी बड़े हैं। सर ये बिल्कुल है। देखो इन लोगों की इतनी औकात नहीं थी, मेरे को भी 56 साल मेरी भी उम्र है, ये 2-4-5 सीटों की औकात थी, तो इनको कुर्सी मिली है तो और उसके काबिल नहीं थे ये लोग। वो दिल्ली वाले जो थे मोदी साहब, उनके झांसे में हमने वोट दिए, हमने उनको वोट, इनको वोट नहीं दिए। भाजपा क्या चाहती है कि हमारे खेमे में वापस आ जाएं तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल ये चाहते हैं बीजेपी वाले कि लाल सिंह जैसे अगर नेता हमारे साथ आ जाएं तो हमारी साख बच जाएगी, नहीं तो हम ये दावे से कहते हैं इनको एक सीट नहीं मिलने वाली जम्मू से। विजयंत पठानिया जी हमारे साथ हैं और ईडी के ऑफिस के बिल्कुल नीचे हमने चौधरी लाल सिंह जी के बेटे से भी बात की, उनकी धर्मपत्नी से भी बात की, उनके भाई से भी बात की। क्या लग रहा है, इससे पहले भी ईडी इंक्वायरी हुई, साफ छवि के साथ बाहर आ गए, एक बार दोबारा हो रही है, ये चल क्या रहा है और आखिरकार क्यों हो रहा है? सर ये सब 2024 की इलेक्शन की तैयारी है। जो यहाँ से 2 बार जीते हैं और चौधरी साहब का बहुत बड़ा हाथ है उनकी जीत में, उनको ज़मीन हिलती दिख रही है और वो सारा ये पॉलिटिकल वेंडेट है। आगे भी लड़ाइयाँ होती थी, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, बिल्कुल राजनीतिक लड़ाइयाँ सड़क पर लड़ी जाती हैं, इनका मिसयूज़ करके नहीं लड़ी जाती। पूरे हिंदुस्तान में आप जो देख रहे हो वही रिप्लिकेट कर रहे हैं, पर इनको पता नहीं कि इन्होंने हाथ कहाँ डाल लिया। जो बंदा अपनी कुर्सी को लात मार के आ सकता है रसाना के चक्कर में, ठीक है, उधर उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी मांगी, इनके कहने पे कोई गलत नहीं मांगा कि इंसाफ होना चाहिए कि हमारे, उन्हें चौधरी साहब की वर्डिंग है, मैंने मुंह पे सुनी हुई है कि हमारे पे कलंक है कि जो बच्ची मरी है, पर इंसाफ तो किसने किया? रसाना की बात करें, रसाना में एक लौते चौधरी लाल सिंह ही थे जिन्होंने भाजपा छोड़ दी। लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पर आप थे, आपको छोड़नी चाहिए थी, वहाँ पर चंद्रप्रकाश गंगा ने नहीं छोड़ी। आज बाकी जितने भी भाजपा के उस दौरान के नेता हैं वो आज भी बीजेपी में हैं। उनमें इतना भी नहीं है कि आम जनता के साथ खिलवाड़ हुआ है तो उनकी आवाज़ बनकर कुर्सी छोड़नी चाहिए, तो लगता है कुर्सी के लोभी बड़े हैं। सर ये बिल्कुल है। देखो इन लोगों की इतनी औकात नहीं थी, मेरे को भी 56 साल मेरी भी उम्र है, ये 2-4-5 सीटों की औकात थी, तो इनको कुर्सी मिली है तो और उसके काबिल नहीं थे ये लोग। वो दिल्ली वाले जो थे मोदी साहब, उनके झांसे में हमने वोट दिए, हमने उनको वोट, इनको वोट नहीं दिए। तो अब देखो मैं राजनीति में किस लिए हूँ, जनता की वजह, और जनता की ये बोल नहीं सकते, लानत ऐसी राजनीति पे। चौधरी साहब ने थोड़ी मांगी थी सीबीआई, जनता ने बोला हमको सीबीआई चाहिए, कि किसने किया? जिसने भी किया उसको सजा होनी चाहिए, हम साथ हैं, इसमें कौन सा गलत मांगा? और जो उसमें कश्मीर वालों ने प्रोटेक्ट कर दिया जी, प्रो रिपेस, इन लोगों को शर्म नहीं है जिनके कहने पे कि इनको डिफेंड करना चाहिए था? अब तो इनकी सरकार है, अब सीबीआई क्यों नहीं हुई सीबीआई? अब किसको पूछना है उन्होंने? कठुआ की बात करें, साबे की बात करें या फिर जम्मू के लोगों की बात करें, ये चौधरी लाल सिंह जी की बात की जाए तो चौधरी लाल सिंह जी एक ऐसे मिनिस्टर रहे हैं हेल्थ में कि बच्चे के पास नंबर था, कल को कोई बीमार होता था डर था डॉक्टरों को कि क्या होता था। तमाम लोग जानते हैं कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितेंद्र सिंह जी अगर वहाँ से जीते हैं तो चौधरी लाल सिंह जी की देन है, उनकी सपोर्ट की देन है, तो क्या आज वो दिन भूल गए? सर देखो उतना एक चीज़ थी कि जो ख़ानदानी अमीर हैं रखते हैं मिजाज नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा तुम्हारी दौलत नहीं है। देखो इनको तो बैठे बैठे सीट मिल गई, इन्होंने पॉलिटिकल कोई संघर्ष किया? ये तो एक अवैध संतान है बाबा अमरनाथ आंदोलन की, उसका फ़ायदा उठाया, कुर्सी मिल गई। इन्होंने सड़कों में लड़ाई लड़ी होती, जनता के बीच होती, उनको पता होता। अब परमात्मा ने मौका दिया तो हमको खुश थे कि हमारा बंदा पीएमओ में बैठा है, तो जम्मू को कुछ मिलेगा। आप लोग सामने हो, आप लोग तो लोकल लोग हो, क्या मिला जम्मू को? शराब माफिया, खनन माफिया, ये स्मार्ट सिटी माफिया, सारे बाहर के लोगों को काम, टेंडर सारे बाहर के लोगों को, बेरोजगारी भी हम नंबर 2, चिट्टा हो गया। चिट्टा पंजाब में सुनते उड़ता पंजाब तो उड़ता जम्मू है। पहले ये नशा तो बड़े अमीर लोगों को इन्होंने आम कर दिया। नई जनरेशन नौकरी ना मांगे, बस नेट और ये नशे में रहे। हमको दुख होता है कई बार कि नई जनरेशन जो है जिन्हें लड़ना है, अब हम इस उम्र में पत्थर तो नहीं मार सकते, हम इनके साथ चल सकते, लड़ना तो इन्होंने। 10 लोग प्रदर्शन करते हैं, लाठियाँ खाते घर चल जाते, इकट्ठे क्यों नहीं होते? आप डेली वेज का हाल देख लो। मैं चौधरी लाल सिंह जी कहने पे गया था कि लाल सिंह जी आना चाहते हैं, वो बोलते हैं नॉन पोलिटिकल इन्होंने बोला आप बोलते 60,000 है, 40,000 आप निकालो, 60,000 मैं लेके आऊँगा। हम लाख बंदा जाएंगे, घर नहीं आएंगे, पॉलिसी लेके आएंगे, तो करो ना हिम्मत यार।
मैं इनको बता रहा हूँ कि लड़ने का वक्त है, वो एक ही बंदा जो बोल रहा है, ईमानदारी से बोल रहा है। अब डोगरों को समझना चाहिए, अगर ये भी चला गया फिर जम्मू की कोई उम्मीद नहीं है। आपने पूरी लीडरशिप देख ली। हम भी कोई खांटी राजनेता नहीं है, हम थोड़ी देर से जुड़े, इनके साथ जुड़े, बस दिल से जुड़ गए। अब तो बस जान जो भी इनके लिए है, सरफरोशी की तमन्ना वाली बात है। हम इसलिए खड़े हैं कि गिरफ्तार तो कर नहीं सकते, हमारा प्रोटेक्शन है, पर इनको बता रहे हैं कि ये नहीं चलेगा ये ड्रामा जो आप पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हो। आपसे एक सवाल पूछेंगे, भाजपा क्या चाहती है कि हमारे खेमे में वापस आ जाएं तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल ये चाहते हैं बीजेपी वाले कि लाल सिंह जैसे अगर नेता हमारे साथ आ जाएं तो हमारी साख बच जाएगी। नहीं तो हम ये दावे से कहते हैं इनको एक सीट नहीं मिलने वाली, जम्मू से एक भी सीट नहीं ये ले सकते। अभी ये जो फंडा बना रहे हैं, कभी ये CBI, कभी अभी ED, इसके बाद पता नहीं क्या लाएंगे। तो ये इनका फंडा है कि किसी तरह से चौधरी लाल सिंह जी हमारे खेमे में वापस आ जाएं, तो वो होने वाला नहीं है। हमारी बात हुई है चौधरी साहब से, वो कहते हैं मर जाऊंगा लेकिन इनके साथ मतलब कि कभी नहीं जाऊंगा। मैंने बात करनी है लोगों की, मैं बात कर रहा हूं लोगों की। जो भी हो जाए, जो इन्होंने करना है कर लें, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मेरा रथ नहीं रुकेगा। मेरा लोग जो हैं, जो मतलब कि आज एजिटेशन पाथ पे हैं, वो एजिटेशन करेंगे और इनको बता देंगे कि इनकी औकात क्या है। सिर्फ ये अभी जो इलेक्शन इन्होंने क्यों पोस्टपोन करवाई, जो कारपोरेशन की इलेक्शन थी पोस्टपोन, जो इसकी थी रूरल डेवलपमेंट की, वो भी पोस्टपोन करवाई। तो अभी तो इनकी मजबूरी है कि पार्लियामेंट इलेक्शन करानी, और पार्लियामेंट इलेक्शन में चौधरी लाल सिंह जी बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का हमने दौरा किया है, सभी लोगों ने मत बनाया हुआ है कि इस दफ़ा दोबारा तीसरी दफ़ा हम चौधरी लाल सिंह जी को लाएंगे और इनको MP बना के रहेंगे। यही फंडा है, इसीलिए ये हरास कर रहे हैं। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ होने वाला नहीं, इससे कुछ निकलने वाला नहीं। जितना ये हरास करेंगे इतने ज़्यादा ये पीछे जाएंगे, इतने ज़्यादा ये मतलब कि इनमें दम नहीं है कि चौधरी लाल सिंह के सामने खड़े रहे, या मतलब कि इनके लोगों के सामने खड़े रहें। तो ये गुस्सा है जाहिर तौर पर, और डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के ऑफिस के बिल्कुल बाहर हम मौजूद हैं, और ये कहा जा रहा है कि जितना चौधरी लाल सिंह जी को परेशान करेंगे उतनी ही मजबूती के साथ हम उनके साथ खड़े हैं। आप लोग देखते हैं चैनल वन, अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। देखते हैं चैनल वन, राहुल खत्री, नमस्कार।